ओके जी, ओके, ठीक है। तो अभी हमारे साथ इमरान सर हैं, ठीक है। आपको आगे गाइड करने वाले हैं इस बिजनेस को लेके, ठीक है, कि और कौन कौन से तरीके होते हैं सोशल मीडिया से बिजनेस बिल्ड करने का, ठीक है। तो मैं सर आपको होस्ट बना रहा हूँ। हाँ जी सर, आप चेक कर सकते हो, आप होस्ट हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच विशाल सर मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड अभी आपका मीटिंग मैं खुद लगा रहा था, बहुत अमेजिंग, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें इनफैक्ट मेरे को भी सीखने को मिली। सो मुझे लगता है तो टीम्स को तो बहुत ज्यादा मजा आया होगा। सो किस किस को बेनिफिट मिला सर की ट्रेनिंग लगा के, थोड़ा चैट में बताओ आप लोग। मजा आया कि नहीं आया? ओके 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 ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो रेडी हैं अभी? मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी थक भी चुके होंगे, बट देखो मैं स्टार्टिंग से देख रहा था 1,000 लोग थे इस ट्रेनिंग के अंदर, ठीक है, बट धीरे धीरे कम होते गए। स्टिल अभी भी 300 के करीब, 400 के करीब हमारे पास लोग इस ट्रेनिंग के सेशन के अंदर बचे हुए हैं, राइट। मुझे पता है, आई नो दैट वन थिंग, आप लोगों को भी लग रहा होगा कब खत्म होगी, मैं कब यहाँ से फ्री होऊंगा, बट फिर भी आप ना थोड़ा सा एफर्ट्स कर रहे हो, खुद को पुश कर रहे हो कि नहीं बैठना चाहिए, बैठना चाहिए, राइट। इसको ना, इस चीज को इंटीग्रिटी बोलते हैं। इंटीग्रिटी क्या, देखो बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन है कि आप मीटिंग को लीव कर दो, चले जाओ, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन में, जो खुद से कभी भी, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे लोग के सीनियर्स आपको नहीं देख रहे हैं, आप कट करके चले भी जाते हो पता भी नहीं चलेगा, राइट। बट आप लोग खुद को धोखा नहीं दे सकते, राइट, रिगार्डिंग टू योर सक्सेस। तो इसी चीज को इंटेग्रिटी बोलते हैं, राइट। और ये जो चीज आप लोगों के अंदर है, राइट, जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर अभी तक टिके हुए हैं, राइट, ये जो इंटीग्रिटी आपके अंदर है, मैं गारंटी देता हूँ अगर यही चीज आप अपने अंदर ऑनेस्ट लेवल पे सारे फॉलो करते जाओगे तो गारंटी आप आने वाले टाइम में बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो खुद को, ठीक है। हाँ, एफर्ट्स लगते हैं, सबको लगते हैं, दिक्कत आती है ट्रेनिंग्स लगाने में, थोड़ा बोरियत भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग अभी आपने जितने भी ट्रेनर को सुना या आपने जिस भी पर्सन को देखकर आप थोड़ा सा एक्साइटेड हुए इस बिजनेस को आने के लिए, हर पर्सन ने सेम इसी तरीके का हार्डवर्क फेस करा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो थोड़ा सा मैं फटाफट अभी कंटिन्यू करता हूँ, बहुत सारी चीजें मेरे पास भी हैं आपको जो बताने के लिए, जो मेरे को पर्सनली हेल्प करे इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए। वही चीजें मैं आप लोगों को आज पर्सनली शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले शॉर्ट में, बिकॉज आई बिलीव आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस ट्रेनिंग के अंदर जो स्पेशली नए हैं, ठीक है। सो मैं उनको शॉर्ट में थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊंगा, राइट। एंड ट्रेनिंग शुरू करने से पहले अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का टीम फार 64 ग्रुप का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर। एंड आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े लेवल का ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट सिस्टम हमारा ग्रुप आप लोग को प्रोवाइड करता है। बिकॉज देखो स्टार्टिंग में अभी जो जो ट्रेनिंग्स इवन आज आपको मिली हुई है, राइट, जो सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, राइट, चैट जीपीटी, बहुत सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको आज ट्रेनिंग मिली, मैं गारंटी देता हूँ, राइट, आपने खाली इस बिजनेस के अंदर काम शुरू करा है और ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल रही है। दोज पीपल जो एक्चुअल में सीखना भी चाहते हैं उनको मिल रही है, राइट। मे बी बाकी बहुत सारे लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। बट और अगर यही चीज आप मार्केट में जाओगे कहीं पे सीखने कि मेरे को ये चीजें सीखनी है, ये बहुत सारी चीजें रिगार्डिंग टू सोशल मीडिया एड्स रन करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग फनल्स कैसे क्रिएट करते हैं, सारी चीजें, सो मुझे लगता है आपको करीब 50,000 से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे यही चीजें सीखने के लिए। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट ये चीजें आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टीम फायर 64 के ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। सो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा शॉर्ट में अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम इमरान है एंड बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ एंड हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। एंड जिस बिजनेस का अभी आप सारे लोग पार्ट बने हो, इवन आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम जिन्होंने भी इस बिजनेस को शुरू करा है, राइट। एंड यू मेड अ राइट डिसीजन इन योर लाइफ, आपने बहुत तगड़ा डिसीजन बनाया अपनी लाइफ का। मेरे को इस बिजनेस को करते करते अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट मेरे को 7 साल, 6.5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। एंड ये जो 7 साल की जर्नी रही है, इट वॉज टू अमेजिंग। अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट काफी हद तक अपनी लाइफ को चेंज कर चुका हूँ, राइट। अब बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि सर वो हद क्या है, कितने हद तक चेंज कर चुके हो, राइट। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं अभी बहुत सक्सेसफुल बंदा हूँ, स्टिल आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं अभी भी बहुत मेहनत करता हूँ लाइफ में, अभी भी बहुत कुछ अचीव करना है लाइफ के अंदर। बट यस, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जितना एक मिडिल क्लास इंसान का ड्रीम होता है कि जो बेसिक से ड्रीम्स होते हैं, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से था भाई, ठीक है। सो हमारे सबके ना, मैंने एक चीज फील करा है, बेसिक तीन ड्रीम्स होते हैं। वो क्या ड्रीम्स होते हैं कि सर एटलीस्ट
हम लाइफ में 2-3 लाख इनकम तक पहुंच जाए, ये एक ड्रीम होता है हमारा, राइट? इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं। सेकंड ड्रीम, काश हम अपने लिए या अपने पेरेंट्स के लिए एक अच्छी गाड़ी ले पाए, राइट? ये भी एक सपना होता है बहुत सारे लोगों का। एंड तीसरा ड्रीम क्या होता है? काश हम अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए एक अच्छा घर बना पाए। तो ये सारी चीजें अगर मैं बोलूँ एट द एज ऑफ 21, जब मैं 21 साल का था, तो ये सारी चीजें मैं फॉरएवर से अचीव कर चुका था। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज द एक्चुअल पावर ऑफ दिस बिजनेस। अगर आप खुद को झोंकते हो, राइट, थोड़ा सा हार्डवर्क करते हो और एक फुल्ली डिसिप्लिन के साथ, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या एक्शंस आपके रहने वाले हैं। आपने काम शुरू करा है, किस तरीके से आप, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। योर माइंडसेट शुड बी, योर एक्शन शुड बी, जो जो चीजें होनी चाहिए जो एक्चुअल में आपको हेल्प करेगा इस बिजनेस में सक्सीड होने के लिए, राइट? बिल्कुल फैक्ट एंड जो चीजें पर्सनली मैंने मतलब एनालाइज करी है, राइट, वो मैं आप लोग से शेयर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है? सो कंटिन्यू आगे चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी ट्रेनिंग बहुत लंबा हो चुका है। सो एक एक लाइन यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, लिखी हुई है, बैक टू बेसिक, ठीक है? मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग सुनी अभी तक, बहुत सारी चीजें आपने देखी, तो एक बार फिर से थोड़ा सा बैक हो जाते हैं बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि बेसिक्स ही हमारा नींव होता है, राइट? एक 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 घर बनता है, कोई भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनती है, आपने सुना होगा दुबई में एक दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग भी है, ठीक है? तो उन सबका ना बेस क्या होता है? एक नींव होती है, बेसिक होता है, राइट? तो उसी चीज के ऊपर चलते हैं। और एक लाइन बहुत मजेदार यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, क्योंकि अभी इतनी ट्रेनिंग्स लगा ली ना, तो शायद बहुत सारे लोगों को पता क्या अंदर से आता होगा, यार मेरे से तो पता नहीं हो पाएगा, इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ जाएंगी मेरे को, ठीक है? एंड पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। ये बात है ना, अपने दिमाग से निकाल दो, राइट? क्योंकि देखो, मैं एक चीज पे बिलीव करता हूँ, आप कॉलेज में जाते हो, आप बचपन में स्कूल में एडमिशन लेते हो, राइट? एक प्रोसेस होता है हर काम का, राइट? और इंसान अगर लाइफ में प्रोसेस को फॉलो करता है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता रहता है, राइट? बचपन में हमें ए फॉर एप्पल पढ़ना नहीं आता था, तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या इस तरीके की बुक्स का एग्जाम भी देंगे। बट धीरे धीरे हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो हम इतनी बड़ी बड़ी किताब भी पढ़ते हैं, लोग पीएचडी भी करते हैं, लोग आईपीएस ऑफिसर की भी तैयारी करते हैं, लोग नीट का भी एग्जाम दे रहे हैं, राइट? वही बच्चे हैं जिनको एक टाइम पे ए फॉर एप्पल भी पढ़ना नहीं आ रहा था। समझ में आ रही है बात? तो ये एक प्रोसेस होता है। आज जितनी भी ट्रेनिंग्स आपने लगाई, स्पेशली बहुत सारे लोग ऐसे नए होंगे जो थोड़ा सा हौच पौच भी होते होंगे, यार ये सारी चीजें मैं पता नहीं सीख, नहीं नहीं, अभी कंपेयर मत करो खुद को। समझ में आ रही है बात? एक एक लाइन आपने हमेशा सुनी होगी, डोंट कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर टू समवन एल्स 100 चैप्टर, ठीक है? तो आपने कभी कंपैरिजन नहीं करना है, राइट? अगर आप मेरा फर्स्ट चैप्टर देखोगे इस बिजनेस का, तो एक्चुअल में मेरे को एक महीने तक तो समझ ही नहीं आया था कि भाई सीसीबी क्या होते हैं। और राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सीनियर मैनेजर लेवल। हाँ, थोड़ा सा मैंने बताया नहीं। अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हूँ, ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट कर चुका था, बट बीच में ड्रॉप आउट हूँ, ठीक है? एंड अगर स्टडी मेरा यही है, एंड उसके बाद आई एम डूइंग 100% फॉर एवर लिविंग फुल टाइम बिजनेस में, इस बिजनेस में बिल्ड कर रहा हूँ, वर्किंग ऑन सीनियर मैनेजर। एंड एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, दिस इज प्योर एंड वेरी सिंपल बिजनेस। तो इस पे ना मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो, फॉरएवर बहुत इजी बिजनेस है। इजी उन लोगों के लिए है जो अच्छे से सीख लेते हैं, राइट? और मैं एक लाइन भी हमेशा बोलता हूँ, लाइफ में ना कोई भी काम अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको डिफिकल्टी लगता है, राइट? आप कोई भी एग्जांपल ले लो, राइट? अभी बहुत सारे नए लोग होंगे स्पेशली, उनको लग रहा होगा पता नहीं होगा नहीं, इस तरीके से ना थोड़ा सा डिफिकल्टीज उनको लगता है। बट मैं उनको एक चीज बोलता हूँ, राइट, अगर बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं, फिर स्टार्टिंग में उनसे होता भी नहीं है, उनको रिजल्ट उस लेवल पे नहीं मिलते जो वो ड्रीम कर रहे होते हैं या जो वो सोच रहे होते हैं, राइट? वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि सर मैंने सोचा था इस तरीके से होगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है, पता नहीं मैं मैनेजर बनूंगा या नहीं बनूंगा, राइट? इसमें देखो, आपकी गलती नहीं है, गलती ये है कि हमने अभी अच्छे तरीके से सीखा नहीं है। और लाइफ में अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम अच्छे तरीके से, इवन साइकिल भी हम बिना सीखे चला रहे हैं, तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे भाई? पक्का गिरने वाले हैं। बचपन में जितने भी लोग ने, जिनको साइकिल चलाना आता होगा ना, दे नो दैट कि भाई कितनी बार हम गिरे हैं, उठे हैं, अगेन चलाई है, तब जाके हम सीखे हैं कि एक्चुअल में साइकिल कैसे चलाई जाती है। एंड बाद में एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप ऐसे बिंदास होके हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हो। क्यों? क्योंकि अब आप एक्सपर्ट बन चुके हो, राइट? तो सेम ऐसा ही होगा इस बिजनेस के अंदर। शुरू में आप आओगे, थोड़ा सा काम करोगे, हो सकता है गिरोगे, राइट? फिर नॉलेज लोगे, फिर खुद को इंप्रूव करोगे, देन अगेन फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इससे भी ऊपर आप लेवल्स अचीव करोगे और हाथ छोड़ के अपना बिजनेस ग्रो करोगे, ठीक है? अब अगर आपने चाहते हो कि आपने इस बिजनेस को सिंपल बनाना है, तो आपको सिर्फ कुछ ही चीजों पे ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ।
दैट द फ्यू थिंग्स जो आपको अपने लाइफ के अंदर आज ही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट से मेरे माइंड में एक चीज बहुत अच्छी दिमाग के अंदर आ गई, ठीक है। अभी ट्रेनिंग चल रही है ऑलमोस्ट 6 6 घंटे, 6.5 घंटे कितना हो चुका है ट्रेनिंग चलते हुए। हो सकता है माइट भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी फिनिश करने का, बट फिर भी हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट फिर भी मैं जल्दी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बट इतना ट्रेनिंग लाने के बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आज का ट्रेनिंग बहुत मजा आ गया, राइट। मैं विशाल सर को, दिनेश सर को, कितने सारे सीनियर्स को, शुभम सर, बहुत सारे सीनियर्स को मैंने सुना, राइट। मुझे बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। बट बहुत सारे लोग, मैंने एक चीज फील करा है, वो ट्रेनिंग चलाते हैं खाली मजे के लिए। भाई मेरे को मजा आ गया, दैट्स इट। मजे के बाद क्या? ट्रेनिंग मजे के लिए नहीं लगानी है भाई, ठीक है। आप जो भी वर्ड लाइन आप लिख रहे हो डायरी के, राइट, उसके बाद ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपने एक चीज को अपने इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट की। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। ओके ठीक है, जस्ट वेट, इमरान सर ना लीव हो चुके हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ जी, आप लोग थोड़ा वेट करें, क्योंकि इमरान सर का कुछ नेटवर्क इशू की वजह से वो लीव हो चुके हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
ओके सो हेलो एवरीवन। अभी थोड़ा सा मेरा इशू हो गया था, वो ऑटोमेटिकली मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो थोड़ा टाइम लग गया रिज्वाइन करने के लिए। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा आपको वेट करना पड़ा। ओके सो हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। आवाज आ रही है ना प्रॉपर बढ़िया तरीके से? रेडी हैं सारे? करें शुरू अगेन? ओके ठीक है, डन। ठीक है। सो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था कि एक्चुअल में अगर हमें इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, सो हमें कुछ फ्यू चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है। सो उसके पहले हमें टोटली खुद को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मैं एक चीज बोलता हूँ, जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हो राइट, फॉरएवर में आने से पहले हमारे बहुत एक्टिविटीज होती हैं जो यूजलेस होती हैं राइट। ठीक है, हम बहुत फालतू कामों में टाइम स्पेंड करते हैं राइट। एंड हम देखो एक्चुअल में यहाँ पर आप एक अभी बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो राइट। सो मैं एक बात अपने व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, दिस इज योर न्यू एरा ऑफ लाइफ राइट। आपका एक जिंदगी का, लाइफ का एक नया एरा शुरू हो चुका है राइट। सो इट्स टाइम टू चेंज योर सेल्फ। देखो सिंपल सी बात है, पुराने एक्शन के साथ, पुराने माइंडसेट के साथ, पुराने हैबिट्स के साथ आप ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कल के दिन को न्यू रिजल्ट मिलने वाले हैं। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, हम कितने, लॉकडाउन हुआ 4-5 साल चलेगी राइट, हमारे सेम एक्शंस हैं, सेम प्लान्स हैं, सेम उसी तरीके से हम सोचते आते हैं राइट। तो हमारी लाइफ के अंदर कुछ बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं हुए राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, आने वाले टाइम में आप अपने एरिया में अपने पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, आप बहुत अच्छा ग्रो अप करो, इवन लड़की हो लड़की, आप बहुत अच्छा जाओ, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में आगे गेन करो राइट। उसके लिए आज करना क्या पड़ेगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा राइट। आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आपको डिसीजंस बनाने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग राइट। डिसीजंस कैसे होने चाहिए, देखो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हो, ये आपको अपने दिमाग के अंदर ये बात घुसानी पड़ेगी, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डिसीजन तो हमने बनाया जब हमने 2cc करा था, तभी हमने डिसीजन बना लिया था इस बिजनेस को करने का। अभी आप कौन से डिसीजन की बात कर रहे हो? सो मैं अब बात कर रहा हूं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन का राइट, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनोगे। बिकॉज मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस से बोलूं राइट, 90% गेम इस बिजनेस में आपका माइंडसेट प्ले करने वाला है राइट। अगर आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, आपको, आप जितने मर्जी, जो मर्जी स्किल सेट अपने अंदर डेवलप कर लो, वो किसी काम का नहीं होने वाला है। बिकॉज मैंने ऐसे लोगों को भी इस बिजनेस के अंदर देखा है ग्रो होते हुए, उन लोगों के सामने जिनके स्किल सेट जीरो थे राइट। क्योंकि स्किल सेट एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर डेवलप करी जा सकती है। मेरे को इन्विटेशन करना नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ। मेरे को अपना सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना नहीं आता, मैं सीख सकता हूँ। मेरे को अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी या कुछ भी लीड जनरेट करना नहीं आता, मेरे को लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता, इवन मेरे को भी नहीं आता था, मैं पहले हकलाता था बोलने में। नाउ अभी आप बहुत सारे लोगों को लगता होगा शायद ये क्या अजीब सी बात कर रहा है, बट एक्चुअल में मेरे को होता था ये सारी चीजें। समझ में आ रही है बात? तो पता क्या चलता है, आप हर स्किल सेट को अपने अंदर सीख सकते हो, बट माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट। अभी आप बोलोगे सर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, मैंने 2cc करा सर, आई एम रेडी टू गिव माई 100%। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, माइंडसेट अभी आपका अच्छा क्यों है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ, व्हेन सिचुएशन इज पॉजिटिव, जब सिचुएशन पॉजिटिव है, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है, आप जितने लोगों को इनवाइट कर रहे हो, आपको रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, आप लीड जनरेट कर रहे हो, आपको लीड्स बहुत अच्छी अच्छी जेन्युइन लीड्स आ रही हैं, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, तो उस टाइम पे ना कोई भी बंदा पॉजिटिव रह लेगा, किसी का दिमाग खराब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सो असली माइंडसेट की गेम तब पड़ती है जब एक्चुअल में सिचुएशंस नेगेटिव हो। सिचुएशन नेगेटिव क्या हुई राइट, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने इस बिजनेस के अंदर 17 मंथ के अंदर मैंने मैनेजर डन करा था, 17 महीने के अंदर मैनेजर डन, बट इन 17 मंथ के अंदर 13 मंथ तक मैं सुपरवाइजर ही नहीं बना था। नाउ यू कैन इमेजिन, 13 महीने तक मैं सुपरवाइजर ही नहीं बना, बाकी जैसी सुपरवाइजर हुआ उसके 3-4 महीने के अंदर मेरा मैनेजर भी डन हो गया। सो उन 13 महीने के अंदर सिचुएशन पॉजिटिव नहीं था। मैं जितने भी लोगों को बिजनेस के बारे में बताता था, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, मेरे को ये बोलते थे तू गाड़ी ले ले, तेरी गाड़ी में घूम घूम लेंगे हम। तो ठीक है, और आज एक्चुअल में हो भी ऐसा ही रहा है, वो लोग मेरी गाड़ी में घूमते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी बातें मेरे को सुनने को मिलती थी। सो दैट टाइम पे अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है,
अगर आपके डिसीजन स्ट्रांग है, वो आपको स्टेबल करेंगे इस बिजनेस के अंदर। सो मेरे हिसाब से भाई, जितने भी लोग हैं जो सच में इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आपका डिसीजन ऐसा होना चाहिए टू सक्सीड वट एवर इट टेक्स। इसका मतलब क्या है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग आएंगे इस बिजनेस के अंदर, इधर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं किसी भी एक पर्सन से जाके पूछूं कि आपने भाई कितना टाइम तक, अगर आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए, आप काम करोगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मैं 6 महीने इस बिजनेस के अंदर देने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर मैं 6 नहीं, मैं 1 साल इस बिजनेस के अंदर देने के लिए रेडी हूँ। कुछ लोग उठेंगे नहीं सर 2 साल, कुछ लोग बोलेंगे सर नहीं 3 साल। मैं जब ना हमारे सीनियर ये बात पूछते थे, अच्छा कितना टाइम तक, अगर काम नहीं भी हो रहा है, सिचुएशन नेगेटिव है, फिर भी कितने टाइम तक काम करने के लिए आप रेडी हो? लोग बोलते थे 1 साल, 2 साल, 3। इस तरीके से मैं पता पीछे से ऐसे ही आवाज डालता था जोर से, सर लाइफ टाइम के लिए। अब ये रीजन क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था बिकॉज मेरे को पता था एक बार अगर मैं क्लिक कर गया, एक बार काम कर गया ना, तो वो जो लाइफ टाइम मैंने बोला है ना, वो पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो इस लाइन का मतलब ही पता क्या है? टू सक्सीड वट एवर इट टेक्स। मतलब चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 3 साल में भी अगर आप मैनेजर नहीं बने तो आपका जा क्या रहा है? मेरे हिसाब से 5 साल लग जाए भाई, कोई बात नहीं, बट 5 साल के बाद लाइफ तो चेंज हो जाएगी ना। मैं 5 साल बता रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से टीम फार्म में शायद मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो 3 साल तक मैनेजर नहीं बना हो। समझ में आ रही है बात? बट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपका जो विजन है आपको बड़ा रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कोई गेट रिच क्विक मनी स्कीम्स नहीं है कि आप आए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्पेशली ऑनलाइन जिन्होंने देखा है बिजनेस, राइट, एक्साइटेड है, बहुत चीजें अच्छी लगी, गाड़ियां, लोग के चेक्स बहुत बढ़िया लगे, ठीक है, 2 महीने काम किया, सर मेरे को क्यों नहीं आ रहा लाख रुपए? भाई आप, तुमने बिजनेस शुरू करा है, तुम जाके जूते का एक शोरूम खोलो मार्केट के अंदर, और 2 महीने काम करके जितने तुमने 5-10 लाख रुपए लगाए, राइट। अरविंद सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, लोग यहाँ पे लर्निंग क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ पे सीखे। अभी बहुत सारे लोग थे, लास्ट में छोड़ के क्यों चले गए बहुत सारे लोग अभी तक? रीजन बिहाइंड इट, यहाँ पे पैसा नहीं लगा है लोग का। 20-25 लाख रुपए एक बंदा सलून में लगाता है ना, सुबह से जाके शाम तक खड़ा रहता है वहां पे, कटिंग करता है लोगों की। कभी ऐसा हुआ कि आप जा रहे हो, वो सलून में नहीं मिला? होता है, क्यों? उसने पैसे लगाए, उसको पता है मेरे को अपना 25-30 लाख रुपए रिकवर करना है। तो आपको ये माइंडसेट अपने अंदर डालना पड़ेगा भाई। जब आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस एक दिन में नहीं बनते हैं यार, बिजनेस महीने के अंदर नहीं बनते हैं, 6-6 महीने तक तो लोग सीखते हैं भाई काम कैसे होगा। इवन बिजनेस छोड़ो, हम जो जॉब भी करते हैं ना, कल के दिन को जाके किसी भी जॉब में, किसी भी कंपनी के अंदर, वो जॉब में काम भी कैसे करना है वो भी लोग 4-4 साल सीखते हैं। सो हाउ कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर आएंगे एक एक, मैं ये नहीं बोलता कि आप 6 महीने में कुछ नहीं उखाड़ सकते। फॉरएवर के अंदर लोग 1.5-1.5 महीने में भी मैनेजर रिकॉर्ड है। कश्मीर से एक पर्सन है शायद, 1 महीना 24 दिन के अंदर उस बंदे ने मैनेजर डन किया। वो उस बंदे की पोटेंशियल थी, हो सकता है आप 6 महीने के अंदर मैनेजर बन जाओ, बट योर माइंडसेट शुड बी क्या होना चाहिए? टू सक्सीड वट एवर इट टेक्स। भले 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, बट एक बार मैनेजर बन गया, अच्छे लेवल पे पहुंच गया, लाइफ सेट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये माइंडसेट अपने अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा आपको डिसीजन कैसा बनाना है, ये डिसीजंस भी आपको बनाना पड़ेगा इफ यू वांट टू सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। ये बहुत जरूरी है। टू गिव अप ऑल द एक्टिविटीज दैट विल शो यू डाउन। इसका मतलब क्या है? मैंने जो लाइन पहले बोल दी थी, क्यों फॉरएवर में आने से पहले बहुत सारी हरकतें हमारे अंदर होती हैं, बहुत सारे फालतू, देखो सिंपल सी बात है, बहुत सारे फालतू काम हम लोग करते हैं, 2-2 4-4 घंटा हम लोग रील्स देख रहे हैं, राइट, मूवीज देख, मेरे को पर्सनली बोलूं, मैं मूवीज बहुत देखता था, टाइम स्पेंड करने का मेरा बेस्ट सॉल्यूशन था फॉरएवर से पहले मूवी, भाई दिन में 3-3 मूवियां कॉलेज के टाइम में। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मैं वही बोल रहा हूं, टू गिव अप द एक्टिविटीज दैट विल शो यू डाउन, वो सारी एक्टिविटीज आपको छोड़नी पड़ेंगी। दोज एक्टिविटी कैन नॉट प्रोड्यूस केस क्रेडिट। वो सारी हरकतें छोड़नी पड़ेगी जिन हरकतों से आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, या जो एक्टिविटी से आपके बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी, वो चाहे जो मर्जी हो कर। अब ये कैसे हो पाएगा? आपने अपना एक लिस्ट बनाना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, उसमें आप राइट डाउन कर सकते हो कि मेरा यूजलेस टाइम है मेरे अंदर। देखो हर इंसान को पता होता है कि वो मोस्टली उसकी सबसे बड़ी लाइफ में गलती क्या है, सबसे बड़ा वेस्टेज ऑफ लाइफ टाइम कहाँ पर होता है। उसको राइट डाउन करो, राइट, और एक एक करके जो जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको कन्वर्ट करो किस चीज में? ट्रेनिंग के अंदर, लर्निंग के अंदर, राइट, अपने सोशल मीडिया को अच्छा बनाने के अंदर, राइट, रील्स बनाने के अंदर, ये इन सारी चीजों के अंदर उस चीज को कन्वर्ट करो। बात समझ में आ रही है? अभी देखो मैंने ये लाइन बोल दी, बट
दोज पीपल वही लोग सक्सेसफुल बनेंगे जो सोचेंगे कि मैं आज से ही इस मीटिंग खत्म होने के बाद आई विल डू दैट, मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं ये चीज अपने अंदर चेंज करने वाला हूँ, मैं वो सारी हरकतें छोड़ने वाला हूँ जो मेरे को इस बिजनेस से ग्रो होने से रोक रोक रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है आप लोगों ने, टू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नॉन बिलीवर, नेगेटिव पीपल एंड नॉन बिलीवर। देखो बहुत सारे लोग जब आप काम करना शुरू करते हो, आपके दोस्त, आपके बहुत सारे नोन, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो फॉरएवर पे बिलीव नहीं करते एंड जो आपके बिजनेस पे बिलीव नहीं करते। अब लोग बोलेंगे सर मैं उनको समझा दूंगा, हाँ आपके पास राइट है, अगर आपको एक अच्छी नॉलेज है आप उनको समझा सकते हो, अपने सीनियर से भी मिलवा सकते हो, जूम पे मीटिंग करा सकते हो, ये सारी चीजें आप करा सकते हो। बस स्टिल कुछ लोग होते हैं जो, मैंने एक सिचुएशन देखी है, सर ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, बट सर ये फॉरएवर नहीं करता, ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बट फिर भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी मुझे इसके साथ रहना है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप, आपका कंपनी, क्योंकि मैं, मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा जाए ना कि थोड़ा सा हाथ आपकी सक्सेस में किसका है, तो मैं एक चीज बोलूंगा, मेरी संगत। ये मैं गारंटी देता हूँ भाई, ये बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। मेरे साथ अगर, मेरे जो साथ में थे, जो आज लक्ष्मण सर, अशफाक सर, मेरे जो मैनेजर्स हैं, राइट, जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरी संगत वही थी, मैं उन्हीं के साथ रहता रहा 24 घंटे। मेरे बहुत सारे उससे पहले जिगरी यार थे, बट उन्होंने फॉरएवर को निग्लेक्ट करा, वो मजाक उड़ाते थे, मैंने उनको साइड कर दिया। बिकॉज मेरे को पता है, लोग पता है क्या बोलते हैं, सर ये तो मेरा जिगरी यार है, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। सब बकवास है। बकवास क्यों है, क्योंकि देखो आज से 20 साल के बाद ना, तुम्हारे जब बच्चे होंगे, जब वो कॉलेज जा रहे होंगे ना, उनकी फीस पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, या वो स्कूल पढ़ रहे होंगे, उनकी फी पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना, तो अपने उस जिगरी दोस्त को एक बार कॉल करके बोलना, भाई मेरे को 50,000 रुपये चाहिए, देना जरा। देन यू फील दैट कि आपका जिगरी कौन है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब मैं समझाता हूँ, फ्यूचर्स में आपके बिल्स कोई पे नहीं करने वाला है, ना ही आपका बेस्ट फ्रेंड पे करने वाला है। सो योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। किन लोगों से? जो नेगेटिव पीपल हैं, जो नॉन बिलीवर हैं। हाँ, हम, हमारे पेरेंट्स भी नेगेटिव होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर हमारे पेरेंट्स भी तो नेगेटिव है, उनसे थोड़ी ना हम दूर हो सकते? बिल्कुल उनसे दूर नहीं हो सकते। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा उनके सामने प्रीटेंड कर सकते हो, राइट, और थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी करो, राइट, क्योंकि मैं एक बात हमेशा या मेरे दिमाग में आती है, पीपल ओनली बिलीव व्हेन यू शो द रिजल्ट। मेरे पापा ने, जब मैंने 2cc करना था, एक बात बोली थी मेरे को जब मैंने पैसे मांगे थे, इमरान ये काम किया ना तेरी टांगे तोड़ दूंगा, चुपचाप जाके अपना पढ़ाई पे ध्यान दे ले। बिकॉज वो भी गलत नहीं थे यार, क्योंकि उनको फॉरएवर पता नहीं थी, उनको समझ नहीं थी, राइट। उन्होंने मेरे को देहरादून जैसी सिटी में जाके, हिमाचल से इतना दूर 8-10 लाख रुपए लगा के मेरा इंजीनियरिंग पे खर्चा कर रहे थे, मेरे को पढ़ने भेजा था। मैं बोल रहा हूँ कि मैं साइड बाय साइड इस तरीके से काम शुरू कर रहा हूँ, उनके हिसाब से तो उनका पैसा वेस्ट हो रहा है ना। तो उन्होंने तो मेरे को यही 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 बात बोली कि ये काम किया तेरी टांगे तोड़ दूंगा आके चुपचाप, राइट। और आज एक टाइम पे ऐसा भी आया जब मैंने उनको रिजल्ट दिखाए, मैंने कॉलेज जब ड्रॉप आउट की, मैंने पहले ड्रॉप आउट कर दिया था कॉलेज, बाद में पापा को पता चला, तो पता है क्या बोलते हैं, ठीक है देख लियो तेरी मर्जी अगर करना होगा कि नहीं। ये बात कब बोली? जब वो मेरा इनकम सोर्स लेवल पे देख रहे। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या है, लोग तब विश्वास करेंगे जब आप रिजल्ट शो करोगे। तो ज्यादा बोलने से, लड़ाई करने से लोगों के, नहीं फॉरएवर अच्छी है ये नहीं, भाई काम करने पे फोकस करो। तुम्हें पता है ना अच्छी है, काम करो फिर। ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है। और एक अभी जो लाइन आ रही है, दिस इज माई 100% फेवरेट लाइन, और आपका बिजनेस इधर से ही समझ में आ जाएगा बहुत सारे लोगों को कि आप सक्सेसफुल बनोगे इस बिजनेस के अंदर, नहीं। टू कमिटेड टू डू एसएलपी बिजनेस सीरियसली, दो चीजें होती हैं, देखो हमेशा याद रखना, एक होती है कमिटमेंट, एक होती है इंटरेस्ट। समझ में आ रही है बात? अब लोग बोलेंगे ना सर, फॉरएवर तो इतनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया है, यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं सीनियर्स हमारे ऊपर, फिर भी लोग क्यों फेल होते हैं? एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में, फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? उसके पीछे का रीजन ये है, क्योंकि लोग बिजनेस करते हैं इंटरेस्ट के साथ। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट क्या है कि अभी मेरा मन कर रहा है, अभी मेरे को मजा आ रहा है, तो ठीक है मैं ट्रेनिंग लगा लूंगा। अभी मेरे को डीएम करने का मन कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ, कल को नहीं मन कर रहा, भाड़ में जाए। अभी मेरे को रील्स बनाने का मन है, ठीक है मैं बना लूंगा, कल को नहीं कर रहा, भाड़ में जाए। क्यों? वो कैसे काम कर रहे हैं? इंटरेस्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? और 2-3 महीने के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, फॉरएवर नई नई मिली है ना अभी तो, सब चीजें बढ़िया लग रही हैं, इंटरेस्ट आ रहा है, नई नई बातें, मोटिवेशन, ये ड्रीम्स सब बढ़िया लगता है, इंटरेस्ट जग रहा है अंदर से।
समझ में आ रही है बात? वो बुरी चीज नहीं है, होता है, सबके साथ होता है। बट आप लोगों ने क्या करना है? बिकॉज मुझे पता है आप क्रीम पीपल अभी तक बैठे हुए ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, राइट? आप लोगों ने क्या करना है? अपने उस इंटरेस्ट को कमिटमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट क्या होती है? एक बॉडी बिल्डर जो कल के दिन को, जिसने प्रो कार्ड लेना है, या जिसने कल के दिन को इंडिया रिप्रेजेंट करना है, राइट? उसके घर के बाहर भले बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, उसको जिम जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि दैट इज अ कमिटमेंट। उसको डाइट लेनी है, भले उसका खाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसका पेट भरा है, और उसको पता है मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, तो वो करेगा। क्यों? क्योंकि वो कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है। आज से ही अपने अंदर ये बात डाल लो, अपनी टू डू लिस्ट बना लो एक, ठीक है? वो आपकी कमिटमेंट होगी दिन की। मेरे को इतने डीएम्स करने हैं, ये मेरी कमिटमेंट है। मेरे को इतनी मीटिंग्स करनी है, ये मेरी कमिटमेंट है। मेरे को एक रील एटलीस्ट दिन में एक बार तो बनानी है, ये मेरी कमिटमेंट है। इस तरीके से अपनी एक लिस्ट बना लो, कमिटमेंट वाली लिस्ट, ठीक है? मैं नहीं बोलता इंटरेस्ट वाली चीजें नहीं करो, आप कभी भी लाइफ में रोबोट की तरह नहीं जी सकते हो, राइट? बट अपनी कमिटमेंट वाली लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद यू विल फुलफिल योर इंटरेस्ट थिंग्स, जिनमें आपको थोड़ा सा मजा आता है, या रील्स ही देख ली थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले अपना जो गोल है, जो कमिटमेंट वाली चीजें जो आपकी टू डू लिस्ट में आती हैं, वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, बस। ये दिमाग में डाल लो। समझ आ रही है बात, या बेकार लग रहा है? क्लियर है? करेंगे। नेक्स्ट। अब डिसीजन समझ के किस तरीके का होना चाहिए। क्लियर है? टू सक्सीड वट एवर इट टेक्स, भले ही 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल, सुनने में बहुत बड़ा लगता है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। आप जितने भी लोग इस ट्रेनिंग के अंदर बैठे हो ना, यू गाइज आर रियली लकी। मैं सच्ची बता रहा हूँ। आप लोग को नहीं पता आपके हाथ में क्या है, क्योंकि बाय चांस आप लोग इस बिजनेस के अंदर आए हो, राइट? आप सच में लकी हो। क्यों? मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि अगर आप सही तरीके से फॉर एवर 3-4 साल तक कर लो, मैं बहुत लंबा टाइम लेके चलता हूँ हमेशा, राइट? तो 4 साल के बाद आपका लाइफ कहाँ? आप जस्ट इमेजिन करके देखो, जितने भी लोग इधर बैठे हैं, जस्ट लिखना छोड़ दो, जस्ट फील दैट कि आपने 3-4 साल सही तरीके से फॉरएवर में मेहनत करा। अच्छा, आपको क्या लगता है 3-4 साल के बाद आपका लाइफ कहाँ पहुंचेगा? इमेजिन करो। बढ़िया होगा कि नहीं होगा? जबरदस्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बट अगर हमारे पास फॉरएवर नहीं है, उसके बाद इमेजिन करो आप 3-4 साल के बाद लाइफ। मार्केट में लोग पता नहीं कितनी कितनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं, 10-10 साल के बाद भी लोग की लाइफ वही एक एवरेज सी लाइफ है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने इसीलिए बोला यू गाइस आर रियली लकी बिकॉज यू हैव द बेस्ट प्लेटफॉर्म, राइट? ठीक है। सो डिसीजन लंबा बना के चलो, राइट? टाइम का देखो, टाइम हमेशा निकलेगा। 2000 लॉकडाउन को चले हुए भी मे भी निकले हुए 5 साल चले गए, हमारा लाइफ चेंज हुआ? अभी तक कुछ कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? 21, 22, 23, 24 सब निकल गया, 25 भी ऑलमोस्ट 6 महीने निकलने वाले हैं, निकल चुके हैं, राइट? कोई लाइफ के अंदर चेंजिंग आया? नहीं आए। यही 4-6 महीने फॉरएवर के साथ निकाल दिए ना, सॉरी, 3-4 साल फॉरएवर के साथ निकाल दी नेक्स्ट, और सही तरीके से काम कर लिया, सो यू आर गोना चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। ठीक है? एंड नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या करना है? एक्शंस क्या क्या होने चाहिए? पहला एक्शन, यूज द प्रोडक्ट, बी अ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, हर इंसान जो भी दुनिया में किसी भी, देखो, बिजनेस होता है प्रोडक्ट के साथ, आपको पता है। आपने एक मोबाइल का शोरूम खोला बहुत बड़ा, एटलीस्ट आप अपनी जिस, आपने सैमसंग का, एप्पल का, जिसका भी फ्रेंचाइजी इंसान लेता है मोबाइल शोरूम खोलने के लिए, 100% चांसेस कि उस, अगर वो एप्पल का बंदा है तो उसके पास आईफोन होगा, अगर वो सैमसंग की उसने टी शर्ट पहनी हुई है तो वो सैमसंग यूज करता होगा, गैलेक्सी फोन। ये इस दुनिया का एक रूल चलता है, राइट? तो जितने भी मैक्सिमम बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। ये इसके पीछे बहुत बड़ी, मैं अगर मीटिंग करना चाहूँ ना, मैं 1 घंटे की मीटिंग इसी लाइन के ऊपर डाल दूँ। बहुत बहुत सारे लोगों ने 2CC करा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करा है, आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ रखे हैं, राइट? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट्स आ गए 2CC, मैं इन सारे प्रोडक्ट्स को ना बेचूंगा, मेरे पैसे वापिस आ जाएं बस। उनका फोकस ना इस बात पे होता है कि मुझे प्रोडक्ट बेचने हैं बस। और हम एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट्स बेच के उतने बिजनेस नहीं बढ़ेगा आपका जितना यूज करके बढ़ेगा। अब आप लोग बोलोगे सर ये कौन सी बात बोल दी आपने कि बेच के नहीं बढ़ेगा बिजनेस, यूज करके बढ़ेगा? यूज करके कैसे बढ़ता है? देखो, मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ भाई। आपके घर पे जब जिस दिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज होना शुरू हो गए ना, आपके आस पड़ोस के रिश्तेदार, आपके कस्टमर आपके साथ बिजनेस ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे भाई। क्योंकि हमें ना एक वे ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए होता है बंदे के साथ, कि बंदा पूछ ले भाई तू करता क्या है, बस।
अगर हमें नॉलेज है, उसके बाद हम उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो हमारे साथ हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन एटलीस्ट देख ले। सो अगर आपके घर पे प्रोडक्ट्स बिखरे पड़े हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटीज है। अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर पे आ रहा है, अननोन आपके घर पे आ रहा है, तो वो हो सकता है उस प्रोडक्ट को देखकर पूछ ले ये कहाँ से आया है भाई। मेरे घर पे गेस्ट रूम में हनी होता है, कोई भी बंदा आता है भाई, चेक करता है, यूज करता है भाई, बहुत जबरदस्त है, आपको भी चाहिए। इंसान पूछता है ये कहाँ से आया भाई, मैं ये ना स्पेन से आया, मैं हेल्थ में इनका बिजनेस करता हूँ, हेल्थ सप्लीमेंट्स का। मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है अमेरिका से, स्पेन से, इन सारी कंट्री से मेरे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, ये स्पेन से, उधर दिखा दो मेड इन स्पेन लिखा होता है इस तरीके से। ठीक है, आप बिजनेस भी कर सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपको दिलवा भी सकता हूँ, समझ में आ रही है बात। और शायद वही प्रोडक्ट आप मेरे घर पे कितने गेस्ट आ रहे हैं बार बार उस प्रोडक्ट को, सब यूज भी नहीं करते बट देख के एटलीस्ट चेक करते हैं। कोई गेस्ट घर पे रुक गया, वो हर वॉशरूम में पेस्ट रखा हुआ है, राइट, कोई भी जा रहा है वो अजीब सा, अच्छा ये तो फॉरएवर का, ये तो मार्केट में मैंने कभी नहीं देखा ये पेस्ट, समझ में आ रही है बात। वो बीच बीच में पूछता भी है, भाई ये जो तेरे घर पे पेस्ट था यार, ये मिलता तो है नहीं, ये तूने कहाँ से लिया। बस बन बन गई मेरी बात, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे कस्टमर एंड बहुत सारे आपके जो लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे, वो उन लोगों से आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एंड एक लाइन, लर्न फास्ट बाय अटेंडिंग ट्रेनिंग, इससे पहले मैं एक लाइन और बोल दूं, राइट, क्योंकि ये बिजनेस हेल्थ एंड सप्लीमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है। तो एक लाइन मैंने सुनी है एक डायमंड मैनेजर की, बहुत अच्छी लगती है, मैं बोलना चाहता हूँ। People only believe your products work when you look like using the products। समझ में आ रही है बात, फिर से बोलता हूँ। लोग तब विश्वास करेंगे आपके प्रोडक्ट काम करते हैं अगर आपके ऊपर दिखेगा कि नहीं सच में आपके प्रोडक्ट्स काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स इतना कंज्यूम करो, लोगों को आप ही के ऊपर दिखना शुरू हो जाए, भाई तेरा फेस तो इतना खराब था, ये कैसे इतना क्लीन हो गया। समझ में आ रही है बात। यार तेरे को तो हमेशा इस सही गैस्ट्रिक ये पेट स्टमक प्रॉब्लम रहती थी, राइट, आप बताओ, मैं एक्टिव प्रो भी फॉरएवर का यूज करता हूँ इस तरीके से। सो पीपल, लोग तब विश्वास करेंगे आपके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में वर्क करते हैं जब उनको तुम्हारे ऊपर दिखेगा चेंजिंग, कि यार सच में इसके ऊपर कोई चेंज आया है, ठीक है। और एक बात मैंने हमेशा एक और सुनी है, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो, ये बात भी आप सब लोग को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो कि मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूजर हूं, ठीक है, तो आपके घर पे एटलीस्ट, ध्यान से सुनना, आपके घर पे एटलीस्ट जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, 14 प्रोडक्ट्स आपके घर पे यूज होने चाहिए फॉरएवर के। अगर आपके घर पे 14 प्रोडक्ट्स फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के यूज हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, दैट क्लेम दैट यू आर द यूजर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप लोग काउंटिंग कर लो, आपने बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उन्होंने पेटी नहीं खोली होती है, वो खाली खोल के ना एक बार बाहर से देख रहे होते हैं। भाई यूज करो उनको, तुम्हें खुद बेनिफिट दिखेगा, तुम्हें खुद अपना बिजनेस ग्रो होते हुए दिखेगा, ठीक है। अगला काम क्या करना है, लर्न फास्ट बाय अटेंडिंग ट्रेनिंग एंड टेक डाउन नोट्स, बेस्ट थिंग बाय डायरी। अब देखो क्या है, खुद से भी सेल्फ लर्निंग करना बहुत जरूरी है। हमेशा एक एक बात याद रखना, आपका जो सीनियर है, जो आपका अपलाइन है, ठीक है, वो कोई सुपर हीरो नहीं है, ठीक है। वो कोई इस तरीके का कोई कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन, कुछ इस तरीके का उसके अंदर सुपर पावर नहीं है कि वो आपको खोल के सारी चीजें पिला दे। आप खुद 18 से ऊपर हो चुके हो, आप खुद बड़े हो, ठीक है। वो भी आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, बट अगर आप खुद से खुद के ऊपर मेहनत शुरू करोगे, अगर आप फास्ट ग्रो करना चाहते हो, जल्दी ग्रो करना चाहते हो, तो आपको खुद से भी लर्निंग करना। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, वही लोग इस बिजनेस के अंदर फास्ट ग्रो करते हैं जो खुद से हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हर चीज को सीखना खुद से जल्दी शुरू करते हैं। सो ये काम अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको जल्दी करना चाहिए, ठीक है। एंड अगेन, अगर आपको अगला एक्शन क्या लेना है, मैसिवली इनवाइट पीपल फॉर ऑनलाइन एंड ऑल्सो ऑफलाइन, जो भी जिस तरीके से भी आप काम करते हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप काम करते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनविटेशन करने की, अपना बिजनेस शेयर करने की जरूरत है, ठीक है। अपना एक टारगेट सेट कर लो कि आपको दिन में इतने लोगों तक एटलीस्ट रीच करना है, ये मेरा टारगेट है, इतने लोगों तक डीएम्स करना है, या मैंने इतने लोगों को मुझे ऐड रन करनी है ऑलेक्स पे, लिंक्डइन पे, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, काफी सारे वे हैं जो ऑलरेडी आपको बहुत सारे सीनियर ने सिखा दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस बिजनेस में जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारी ट्रेनिंग्स लगाई एंड मैंने उन लोगों की ट्रेनिंग सुनी
जो एक्चुअल में इस बिजनेस के अंदर महीने का करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं। मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ भाई, मुझे पता आप लोग को हजम नहीं होती ये बात, बट सच में जो करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हैं, जो फॉरएवर के अंदर, वो क्या बोलते हैं कि मेरा इस बिजनेस के अंदर ना ग्रो होने का एक सबसे बड़ा मंत्र है, वो मंत्र ये है कि एवरी मंथ मैं क्या करता हूँ, 4cc के ऊपर फोकस करता हूँ। ये बहुत जरूरी चीज है। देखो 4cc जरूरी क्यों है, ठीक है? अगर आप हर महीने सिर्फ 4cc का बिजनेस करने की कोशिश करते हो और अपनी टीम को भी सेम ये चीज सिखाते हो, राइट, मिनिमम 4cc। वैसे अब मुझे बहुत बढ़िया लगता है अभी देख के कि टीम्स के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आते हैं जो 10-10cc के ऊपर फोकस करते हैं, राइट, 15-15cc, 16-16cc उनके टारगेट्स होते हैं। बट योर मिनिमम टारगेट शुड बी एटलीस्ट, कि मेरे को जैसे ये मंथ चल रहा है हमारा जून, ठीक है, तो आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? एटलीस्ट मेरे इस महीने 4cc होने चाहिए। अगर आप ये कर रहे हो एवरी मंथ, तो आपका क्या होगा? फास्टेस्ट वे टू प्रमोशन एंड बिगर। एक तो यहाँ पे ना कैमरे में आपके फेसेस आ रहे हैं, मेरे को स्क्रीन देखने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, फास्टेस्ट वे टू, फास्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपनी टीम को ग्रो करने का, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड बेनिफिट क्या है, अगर आप 4cc करने एवरी मंथ इस चीज के ऊपर फोकस करते हो, 4cc करने का ट्राई करते हो, ठीक है, आपकी सबसे सॉलिड फाउंडेशन तैयार होगी। मतलब जैसे जो मैंने पहले आपको बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल दिया, ठीक है, एक फॉरएवर अगर आप एवरी मंथ 4cc करने की हैबिट डालते हो, और क्या बेनिफिट मिलेंगे? आप आने वाले टाइम में इवन बहुत कम टीम से बहुत ज्यादा रिजल्ट ले सकते हो, और आपकी एक, आप चेयरमैन बोनस तक आने वाले टाइम में क्वालिफाई कर सकते हो, जो फॉरएवर की सबसे बड़ा इंसेंटिव माना जाता है, राइट। आपको पता होगा साल में अलग से मिलता है, जो साल में बेस्ट बिजनेस करते हैं, राइट, एक क्राइटेरिया है, लोग उसको फुलफिल अगर कर लेते हैं तो उनको फॉरएवर का सबसे बड़ा इंसेंटिव मिलता है, जो इवन लाख से शुरू होकर करोड़ों तक जाता है। आप उस चीज को भी क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप सिर्फ 4cc करने पे फोकस करते हो। 4cc मतलब क्या? अगर आप सिर्फ 2 लोगों का भी 2-2cc करवा रहे हो एक महीने के अंदर मेहनत करके, ये किसी भी वे में हो सकता है, राइट। 4 लोगों का 1-1cc करा दो, या 2 लोग का 2-2cc करा दो, जैसे मैं जैसे भी करके अपना रिटेलिंग करके करो, जो जैसे मर्जी करके, राइट। आपका अगर 4cc हो रहा है, अगला क्या है? सिंपल एंड डुप्लीकेशन है। अगर आप ये 4cc करते हो तो बहुत, ये ऐसी चीज है कि सीखने के लिए भी बहुत आसान है और डुप्लीकेट करने के लिए भी बहुत आसान है। इससे अगला बेनिफिट क्या मिलता है? बहुत कम फोकस पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे अगर आप 4cc करोगे, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बोल दी, की टू सक्सेस लाइक रॉल्फ किप जेनलिच, जो फॉरएवर के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं पिछले 20-30 साल से, जो करोड़ों कमा रहे हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमारी सक्सेस के पीछे का जो रीजन है, आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, वो एक ही है कि जब से हम फॉरएवर में आए हैं, जब से हमने 2cc की है, हमने 4cc पे फोकस करा है, और हमने अपनी टीम को भी 4cc करना सिखाया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये पैसिव इनकम अर्न करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4cc आप लोग कैसे क्वालिफाई कर सकते हो एवरी मंथ, ठीक है। आप उसके लिए जो भी एक्टिविटीज, मैं थोड़ा अपग्रेड करके अपने वे में बताता हूँ, ठीक है। आप जो भी एक्टिविटीज आपके सीनियर्स, अभी आपने ट्रेनिंग्स लगाई, सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे राइट नाउ अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बट आपको वहां पर दिखना चाहिए। मैंने एक ही चीज बोला, आपको आपको लुकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ना आप सच में कुछ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने दोस्तों के पास जाते हो करने, भाई मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, बट वो आपका, आप आपके अंदर चेंज कुछ नहीं है। आपके सोशल मीडिया पे वही गाने वाने वाली स्टोरी चल रही है, कोई आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चेंज उनको नजर ही नहीं आ रहा है। तो मैं अगर जनरली उस जगह पे मैं भी होता ना, तो मैं भी ऐसे दोस्त के साथ कभी काम नहीं करता। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप स्टोरीज अच्छी डाल रहे हो, खुद को प्रमोट कर रहे हो, हर चीज को प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है, तो लोग आपके पास ऑटोमेटिकली आएंगे, जिससे आप 4cc बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं एवरी मंथ। प्रोडक्ट्स पर्सनल यूज, मैंने क्या बताया? घर पे पर्सनल यूज करो, ठीक है। मैं अभी बताऊं ना यहाँ पे, अगर मैं बताऊं, ठीक है, मेरे घर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कॉस्मेटिक अभी मेरे, स्पेशली इन माय रूम। और जिसको लग रहा होगा झूठ, मुझे उठना पड़ेगा, मैं लाके दिखा दूंगा, 19 प्रोडक्ट्स तो मेरे रूम पे यूज हो रहे हैं। और लोगों को लगता नहीं है ना कि नहीं हो रहे, जस्ट सेकंड मैं दिखाता हूँ अभी आपको।
ठीक है, एक बारी में सारे ला नहीं पाया, ठीक है। ठीक है, डिओड्रेंट ड्रीम ये मैं दोनों लगाता हूँ, बेस्ट वे, मतलब मेरे को दोनों की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है। इनफाइनाइट ये रिंकल्स के लिए बढ़िया होती है, ठीक है। ये C+ विटामिन C रिच है, ठीक है। उसके बाद ये फॉरएवर विजन आई साइट के लिए बहुत अच्छा है। ये मेंस के लिए बहुत अच्छा होता है, विटलाइज मेन, ठीक है। एक्टिव प्रो भी जो मैं बोल रहा था पेट के लिए, और भी बहुत सारे कॉस्मेटिक के मैं सारे नहीं लाया, ठीक है। इस तरीके जो मैं डेली मतलब नॉर्मली आर्टिक सी वो किचन के अंदर पड़ा हुआ है, तो ये आपको जब आप अब मेरे घर पे कोई बंदा आ रहा है भाई, वो इतने सारे प्रोडक्ट सेम कंपनी फॉरएवर लिविंग, ऑटोमेटिकली पूछेगा भाई ये क्या है, तुम क्या करते हो, समझ में आ रही है बात, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, ठीक है। और आप गिफ्ट भी कर सकते हो प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड बेस्ट वे अगर आप फोर्स करना चाहते हो तो आपको न्यू स्पॉन्सरिंग के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, एनालाइज योर बिजनेस एवरी डे, ठीक है। ये हैबिट डालो हर दिन शाम को जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले अपने काम को एनालाइज करो। एनालाइजेशन आपको रियलिटी दिखाता है हमेशा कि आप कितने पानी में हो, क्योंकि बहुत बार हम बिना एनालाइज करे दिन को खत्म करते हैं। हम अपने दिल को ना खाली तसल्ली दे रहे होते हैं कि सच में हम काम कर रहे हैं, सच में काम हो रहा है, बट एक्चुअल में हमारा जो वर्क प्रोग्रेस होता है वो जीरो होता है। तो अपने बिजनेस को एवरी डे एनालाइज करो कि मेरे को इस दिन, अगले वीक, अगले मंथ मेरे को कितना, इस मंथ कितना बिजनेस करना है। मंथ के टारगेट को वीक में शिफ्ट करो, ठीक है। मेरे को इस वीक के अंदर एटलीस्ट इतना बिजनेस तो अपना करना है। अब 20 वीक के टारगेट को ब्रेक डाउन करके शिफ्ट करो डे के टारगेट में, कि अगर मेरे को वीक में इतना बिजनेस चाहिए तो मेरे को एटलीस्ट दिन में इतना करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। एंड एक रेड कलर में लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने लिखी है, बुलशिट डजंट वर्क, ओनली सीसीज वर्क। समझ में आ रही है बात, ठीक है। लोग इस बिजनेस के अंदर हमेशा एक्सक्यूजेस, सर ये हो गया, वो हो गया, सर मेरे, मैं ऑनलाइन, मैं रील्स नहीं बना सकता, ये नहीं कर सकता, मैं लीड जनरेट नहीं कर सकता, मेरे घर पे ये काम है, वो काम है। ये सारी चीजें बुलशिट है भाई, ये चीजें आपको काम नहीं देने वाली हैं, ओनली सीसीज वर्क। सीसीज होंगे, आपका लेवल ग्रो होगा, लेवल ग्रो होगा, आपको अच्छी इनकम आएगी, अच्छी इनकम आएगी, आपके घर पे पैसा आएगा, योर फैमिली विल बी हैप्पी, यू विल, आप खुद खुश होंगे, आप अपने ड्रीम्स, नीड, सब चीज फुलफिल कर सकेंगे, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मेक एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। वेकअप अर्ली, सुबह थोड़ा, मुझे पता है ये जरूरी नहीं है कि सुबह जल्दी उठो, ये सारी चीजें, कुछ लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है मैं रात को ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ तो मैं सुबह क्यों उठूं, बट इन फॉरएवर बिजनेस थोड़ा सा आपको सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है। ये सच में वर्क करता है, राइट। वेकअप अर्ली, इंक्रीज योर एक्टिविटी। अब बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे सोच रहे होंगे, सर मेरे को ना अपना लेवल अप करना है, मेरे को नेक्स्ट लेवल अचीव करना है, मैं ना अपने 10 सीसी का बिजनेस करता हूँ, मेरे को 20 सीसी पे कैसे जाना है। भाई देयर इज सिंपल प्रोसेस। तुम जो एक्टिविटीज करके 10 सीसी का बिजनेस कर रहे हो ना, उ- उसको क्या करो, डबल योर एफर्ट्स, इंक्रीज योर एक्टिविटी, बस डबल कर दो ना, सिंपल सी बात है। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, मेरे को कुछ ऐसा तरीका मिल जाएगा जिससे मेरा काम हवा में उड़ने, नहीं भाई, अपने एफर्ट्स बढ़ाओ बस, इंक्रीज योर एक्टिविटीज। समझ में आ रही है बात, ऑलवेज बी एक्साइटेड, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, राइट। ऑनलाइन में योर एक्साइटमेंट मैटर्स, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट। अभी मैं ये जो भी मीटिंग कर रहा हूँ, राइट, स्टार्टिंग में थोड़ा एक्साइटमेंट थोड़ा और हाई था, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, राइट। बट एक्साइटमेंट, अगर मैं स्टार्टिंग में बातें भी हर कुछ ही बोलूं, बट अगर आपका एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस आपका लेवल अच्छा है, तो लोग आपके ऊपर बिलीव करने में आसानी होती है, ऑटोमेटिकली आपके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर आप किसी से ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो, न्यू प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, तो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बिल्कुल पीक पे होना चाहिए। ऑलवेज बी एक्साइटेड, ठीक है। बहुत से ज्यादा लोगों को क्या करना है, इनवाइट मोर एंड मोर पीपल, ठीक है। लर्न एंड यूज वन प्रोडक्ट एवरी डे, ये बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई, ठीक है। अब फॉरएवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप चाहते हो, क्योंकि आपको हर प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज होना मस्ट है, जरूरी है भाई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक दिन में तो सारे नहीं सीख सीख सकते, तो आपको करना क्या है, आज के दिन ये अपने अंदर दिमाग में डाल लो कि आज या कल मैं फॉरएवर के एक्टिव प्रो वी के बारे में नॉलेज लूंगा। कल मैं अपना पूरा जो भी टाइम, 1 1.5 घंटा मेरे पास फ्री बचेगा, इन्विटेशन करने के बाद, प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, सब कुछ करने के बाद, मैं फॉरएवर के एक्टिव प्रो बी के बारे में सीखूंगा कि क्या बेनिफिट है, ये कंपनी ने कैसे बनाया, ठीक है, क्या इसका फॉर्मेशन है, सारी चीजें करके, ठीक है। अगले दिन फॉरएवर विजन के बारे में सीख लो, इस तरीके से आप एक दिन एक अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में सीख सकते हो, राइट। अगला काम क्या करना है, रिपैकेज योरसेल्फ। रिपैकेज का मतलब क्या है कि आप खुद को टोटली चेंज कर दो, ठीक है।
एंड बी मोर फ्रेंडली, ऑलवेज ऑलवेज डू स्माइल, ठीक है। स्ट्रेस में नहीं रहना है, हमेशा स्माइल करनी है, अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। और अपना गोल सेटिंग मैंने वो शॉर्ट पे थोड़ा सा फटाफट मैं जल्दी कर रहा हूँ, एक चीज में बहुत डीपली नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है बहुत लंबा टाइम हो चुका है, मैं शॉर्टली खत्म करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी 2-3 स्लाइड बची है, 10 जस्ट मैं एंड कर रहा हूँ ट्रेनिंग को, ठीक है। गोल सेट करो अपने, ठीक है। और बहुत सारे लोग ना मंथली गोल प्लान करते हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ मंथली गोल्स ना बकवास रहता है, राइट। आई नो दैट बहुत सारे लोग को ये अजीब लग रहा होगा, बट दैट्स एक्चुअल वर्क जो मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड है, ठीक है। यू शुड हैव टू सेट योर वीकली गोल, आपको अपने वीकली गोल सेट करने जरूरी है भाई, ठीक है। मंथली गोल कुछ नहीं, बकवास है, भूल जाओ उसको। जस्ट ये सोचो कि आज अगर जो भी, आज देखो आज आज संडे है, ठीक है। नेक्स्ट संडे तक मेरे को ये करना है बस, दैट्स मंथ में जो हो जाए। मंथ मंथ किसने देखा है भाई? तुम 10 दिन के बाद रहोगे नहीं रहोगे किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। सो एटलीस्ट सेट योर वीकली गोल, जितना शॉर्ट आपका गोल होगा ना, उतना ही जल्दी आप सक्सेसफुल बनोगे, उतना ही जल्दी आप फास्ट ग्रो करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मंथली गोल सेट कर लिया मैंने, हाँ ठीक है अभी तो मंथ पड़ा है भाई बैठे रहो। क्यों? मंथली गोल है ना मेरा तो, ठीक है। तो उससे ना एक कंफर्ट जोन, एक एक चिड़चिड़ापन, एक बहुत अजीब सा एटीट्यूड इंसान के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो यू शुड हैव टू सेट योर वीकली गोल एंड डेली गोल। अगर आप ये प्लान कर लेते हो, आपके ईयरली बड़े बड़े गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव होते चले जाएंगे, ठीक है। सो दो तरह के गोल होते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। एक होता है रिजल्ट बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या हो गया कि मेरे को इस साल मेरे को मैनेजर बनना है, या इस साल मेरे को सोरिंग सफार मैनेजर बनना है, मेरे को कार प्लान करना है, मेरे को चेयरमैन बोनस करना है, दैट इज रिजल्ट बेस्ड गोल। मेरे को गाड़ी लेनी है इस साल, ठीक है। मेरे को इस साल 5 लाख इनकम तक पहुंचना है, ये रिजल्ट बेस्ड गोल हो गया, ठीक है। अब इसको अचीव करने के लिए आपको एक और गोल सेट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है कि अगर मेरे को 5 लाख इनकम तक पहुंचना है, तो एटलीस्ट मेरे को 5-10 मैनेजर तो बनाने पड़ेंगे। अब 5-10 मैनेजर कैसे बनेंगे? एटलीस्ट मेरे को इतने सुपरवाइजर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा और उस प्रोसेस का गोल सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपके रिजल्ट बेस्ड गोल अचीव होने वाले हैं। अगर आप प्रोसेस बेस्ड गोल का गोल सेटिंग करते, 90% लोग इसीलिए उनके गोल्स प्ले हो जाते हैं, फेल होते हैं, उनके गोल्स अचीव नहीं होते हैं, क्योंकि उनके प्रोसेस बेस्ड गोल सेटिंग जीरो होती है। मेरे को 4 सीसी तो करना है जून मंथ में, सेट तो हो गया रिजल्ट बेस्ड गोल, बट करना कैसे है, उसके गोल का है, वो सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो एवरी डे शुड बी प्री प्लान्ड, मैंने पहले बोल दिया, कल का दिन आज से प्लान होना चाहिए। ईच एंड एवरी डे शुड बी ऑफ मंथ प्लान, ठीक है। यू मस्ट हैव द टारगेट ऑफ द मंथ, टारगेट ले लिया बट उसको डिवाइड करके वीकली गोल सेट कर लो, ठीक है। कितने सीसीज, कितना बिजनेस, कितनी ज्वाइनिंग्स, कितने प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज, या सोशल मीडिया पे कितनी रील्स डालनी है, क्या करना है, कितने फॉलोअर्स तक रीच करना है, सब चीज आप अपना प्लानिंग कर लो। छोटे छोटे टारगेट, मैं नहीं बोलता बहुत बड़े टारगेट, बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब जितना आपको लगता है ना ये मेरे से हो जाएगा, उससे भी एक कदम छोटा टारगेट लो, ठीक है, बट उसको डन करो। एंड यू विल फील हैप्पी जब वो डन होगा, आपको ऑटोमेटिकली अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशन फील होगा, ठीक है। अपना व्हाट विल बी एक्सेप्ट, सारी चीजें आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। एंड इन नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ग्रोथ दो चीजों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ये दो चीजें सबसे जरूरी है। रिक्रूटमेंट क्या होती है? ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपने रीच करना है, बिजनेस के बारे में शेयर करना है, ठीक है। एंड ट्रेनिंग जो आप अभी लगा रहे हो, ठीक है। तो मेरे सीनियर हमेशा एक बात बोलते थे, एक कश्ती होती है चप्पू वाली, उसके दो चप्पू होते हैं जिससे वो चलती है, ठीक है। तो एक चप्पू ट्रेनिंग का है, एक है रिक्रूटमेंट का चप्पू, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं खाली ट्रेनिंग की लगा रहे, ट्रेनिंग की लगा रहे, तो वो ना आगे नहीं बढ़ेगी, वो गोल गोल घूमती रहेगी अगर आप खाली सीख ही रहे हो। बट कुछ लोग क्या होते हैं, वो सीख भी रहे हैं, इंप्लीमेंट करके उससे रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, तो फिर दोनों चप्पू जब चलेंगे ना, तब आपकी लाइफ की कश्ती, फॉरएवर की कश्ती आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। तो और बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बट मेरे हिसाब से इतना काफी है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आप लोग के लिए, क्योंकि एक वजह से आप लोग ट्रेनिंग लगा रहे हो, ठीक है। और हमेशा एक चीज याद रखना, ठीक है, रिस्पेक्ट, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, एथिक्स के साथ काम करना, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है, ऑलवेज खुद को ना कभी किसी से कमतर मत समझना, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ, ऑलवेज फील लाइक दैट आई एम अ चैंपियन, ठीक है। आई एम अ चैंपियन, आपको इस तरीके से फील करना चाहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर द पार्ट ऑफ टीम फायर 64, ठीक है। आप इस ग्रुप का पार्ट हो, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप इन इंडिया, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैनेजर हैं, ठीक है। सो
मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है, जितने भी लोग हैं जो जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग लगाया, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट सीख लिया। और मैं ये बात बोलता हूँ, जितनी भी चीजें अभी तक आपने सीखी, राइट डाउन, आई होप आपने राइट डाउन भी करी होगी, ठीक है। सो उन्हीं चीजों को जस्ट इम्प्लीमेंट करने पे फोकस करना, फॉलो करने पे फोकस करना, ठीक है। होप सो आपको, मैं बातें बहुत सारी है बताने के लिए, बट इतना ऑलमोस्ट काफी है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो आप इन्हीं सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। आई विश इंडिविजुअली जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, आप सारे लोग आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को चेंज करो, सक्सेसफुल बनो, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ठीक है, आज से टारगेट सेट कर लो कि वो सारे फालतू का मैं छोड़ दूंगा। आज से मेरे को नेक्स्ट 1 साल, एटलीस्ट इस साल के एंड तक मेरे को अपना मैनेजर डन कर, उसके लिए अपनी प्रोसेस बेस्ड गोल सेटिंग तैयार करो अपने सीनियर के साथ बैठकर, ठीक है। और एक और चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, अपने सोशल मीडियाज के ऊपर काम करना शुरू कर दो भाई। ये मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोग चाहते हो 6 महीने के अंदर मैनेजर बनना, भाई कौन नहीं चाहता, क्वेश्चन ही गलत है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। सो वर्क ऑन योर सोशल मीडियाज, अपने सोशल मीडियाज के ऊपर काम करो, ठीक है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 6 की जगह 3 में भी बन सकते हो, अगर एक बार आप अच्छे लेवल पे ग्रो अप हो जाओगे, ठीक है। आने वाले टाइम में सीनियर सोरिंग मेरे हमारे से भी आगे निकल जाओगे, ओके। सो आई विश ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ट्रेनिंग करके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट एवरीवन। एंड आप लोगों ने अभी तक सुना, इट्स अ ग्रेट थिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।